हाँ। लेकिन भाई साहब हाँ। 23 जून को जो फैसला सुनाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब ने कर दिया है। हाँ। मतलब इस देश के एससी और ओबीसी समाज के लोगों के हाँ। एक तरीके से कहें तो सुप्रीम कोर्ट में हाँ। पूरे बहुजनों का कल्याण करने का काम किया है। क्योंकि आजादी से 78 साल बीत गए हैं। आजादी से अब तक किसी ने इस फैसले को लागू नहीं किया था। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब बने हैं जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। और इस देश के सबसे उच्चतम न्यायालय जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट में एससी के 15%, एसटी समाज को 7.5% और ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देकर इतिहास रचने का काम किया है। मैं बी आर गवई साहब को सैल्यूट पेश करता हूं कि इस ऐतिहासिक कदम के लिए। ठीक है, तुम कह रहे हो कि आरक्षण से बर्बाद देश हो रहा है, तो 10% जो है तुम लिए हो, ये किस लिए लिए हो? बताओ किस लिए लिए हो? नहीं तो ये निकम्मेपन है, जो हरामीपन जो तुम लोग कर रहे हो, ट्विटर पर जो ट्वीट कर रहे हो, अनाप शनाप जो बोल रहे हो, ईडब्ल्यूएस छोड़ देना चाहिए। हाँ, ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर, ये लोग को जो 10% रिजर्वेशन मिला है, ये छोड़ दे। ये लोग एक माँ का औलाद है, मर्द का औलाद है, तो छोड़ दे। इन लोग को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। तो एक तरफ रिजर्वेशन को गाली भी देना है और दूसरी तरफ अगर मलाई मिले तो मुंह भी छान लेना। हाँ, मुंह भी छान लेना। वो कहा जाता है ना कि मतलब अगर मिठाई खाना, वो कहावत है कि अगर आम की अंगूर को लेकर लोग कहता है कि अंगूर मिल गया खाने के लिए तो मीठा था और नहीं मिला तो खट्टा था, वही ये लोग का है। लगातार कोलेजियम सिस्टम को लेकर मांग होती आ रही है कि कोलेजियम सिस्टम से अगर इस देश में जब तक रहेगा तब तक सही तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। कर्मचारी में अगर भर्ती होते हैं, अगर यहाँ तक कि गार्ड बनना होता है तो उसके लिए हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। लेकिन सोचिए कि जो व्यक्ति जो है जज बना हुआ है कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो आंख बंद करके गांजा मार करके बैठ जाता है। हाँ, गांजा मार करके जो कोई भी फैसला दे देगा वो सर्वमान्य होगा। 10% में 10% आरक्षण। हाँ, 10% में 10%, ये तो कमाल की बात सही कही। हमारी आबादी 90% है और उस 90% आबादी में जो है 15%, 7%, 12%, 27% ऐसे रिजर्वेशन मिलता है। ये लोग अगर तो 10% कहने के लिए ना देखा जाए तो 3% ही लोग हैं, जेन्युइन डाटा की अगर बात करूं। लेकिन चलिए मान लेते हैं 10%, तो 10% को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, मतलब 100% रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रोना रोना है कि आरक्षण मिल गया वो लोग को। अरे जातिवादी, आरक्षण का रोना रोना बंद करो और आओ टक्कर करो इस देश के अम्बेडकरवादी। भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें पूरा बहुजन समाज में खुशी की लहर है। बहुजन समाज इस खबर को लेकर के झूम उठे हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बी आर गवई हैं, उनके द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसमें अब आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण लागू कर दिया गया है। पूरा बातचीत करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बसंत हैं, जनतंत्र खबर चलाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, अब जो है पूरे बहुजन में खुशी की लहर है जिस तरह से आरक्षण लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट में भी। अभिषेक जी, बहुत ही शानदार फैसला है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब जिस दिन शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेच्यू पर माल्यार्पण करने के लिए गए थे, उस वक्त ही ये लग रहा था कि भाई ये चीफ जस्टिस दूसरे चीफ जस्टिस के से अलग हैं। क्योंकि अलग अलग जो चीफ जस्टिस बनते थे वो बस शपथ लिए और चलते बने। लेकिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब बने हैं, 92वें चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले चंद्रचूड़ थे। तो ये जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेच्यू पर माल्यार्पण किए। उसके बाद ये 2-4 दिनों के बाद महाराष्ट्र अपने जो है गृह जो है राज्य में गए और जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। तो उसके बाद लगा कि ये भाई लगता है कि एकदम ये इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन भाई साहब 23 जून को जो फैसला सुनाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब ने कर दिया है। मतलब इस देश के एससी और ओबीसी समाज के लोगों के एक तरीके से कहें तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे बहुजनों का कल्याण करने का काम किया है। क्योंकि आजादी से 78 साल बीत गए हैं। आजादी से अब तक किसी ने इस फैसले को लागू नहीं किया था। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब बने हैं जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। और इस देश के सबसे उच्चतम न्यायालय जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट में एससी के 15%, एसटी समाज को 7.5% और ओबीसी समाज को रिजर्वेशन देकर इतिहास रचने का काम किया है। मैं बी आर गवई साहब को सैल्यूट पेश करता हूं कि इस ऐतिहासिक कदम के लिए।
एक तरफ जो है बहुजन समाज में खुशी की लहर है, वहीं सामान्य वर्ग में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो लोग जो है लगातार ट्रोल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ भी आरक्षण लागू हो गया। अब इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है इस देश के। मतलब 10% आरक्षण लिए हैं जातिवादी और मनुवादी सामंती सोच के लोग, और ये कहते हैं कि आरक्षण से बर्बाद ये देश हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि आरक्षण से बर्बाद देश हो रहा है, तो 10% जो है तुम लिए हो, ये किस लिए लिए हो बताओ, किस लिए लिए हो? नहीं तो ये निकम्मेपन है, जो हरामीपन जो तुम लोग कर रहे हो, ट्विटर पर जो ट्वीट कर रहे हो, अनाप शनाप जो बोल रहे हो, छोड़ देना चाहिए। हाँ, ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर, ये लोग को जो 10% रिजर्वेशन मिला है, ये छोड़ दे। ये लोग एक माँ का औलाद है, मर्द का औलाद है, तो छोड़ दे। इन लोग को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। तो एक तरफ रिजर्वेशन को गाली भी देना है और दूसरी तरफ अगर मलाई मिले तो मुंह भी छान लेना। हाँ, मुंह भी छान लेना। वो कहा जाता है ना कि मतलब अगर मिठाई खाना, वो कहावत है कि अगर आम की अंगूर को लेकर लोग कहता है कि अंगूर मिल गया खाने के लिए तो मीठा था, और नहीं मिला तो खट्टा था, वही ये लोग का है। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही लिए हैं, अब जब निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलेगा तो तुम जातिवादियों और मनुवादियों के ऊपर क्या बीतेगी, उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको भी जो है खत्म कर देना चाहिए। मैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बी आर गवई साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि बी आर गवई साहब जी, आप को पावर मिल चुका है, आपको जो पोजीशन ऑफ पावर मिल चुका है, और आप अम्बेडकरवादी हैं, आप बहुजनवादी, संविधानवादी, लोकतंत्रवादी हैं, ये सारा का सारा लक्षण आप में दिखता है। तो एक क्यों ना जो पूरे देश के राजनीतिक जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, आप उस मुद्दों को ही खत्म कर दीजिए। जो लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मांग होती आ रही है कि कॉलेजियम सिस्टम से अगर इस देश में जब तक रहेगा तब तक सही तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, कर्मचारी में अगर भर्ती होते हैं, अगर यहाँ तक कि गार्ड बनना होता है तो उसके लिए हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। लेकिन सोचिए कि जो व्यक्ति जो है जज बना हुआ है कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो आंख बंद करके गांजा मार करके बैठ जाता है। हाँ, गांजा मार करके जो कोई भी फैसला दे देगा वो सर्वमान्य होगा। और एक रिपोर्ट हमने पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि इस देश के जेलों में अभिषेक जी 90% आबादी SC OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोगों की है। और क्यों है? क्योंकि जो जज हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत बहाल होते हैं, वो अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाते हैं, और जैसे ही दिख गया कि अरे दलित है, बस करो, चोर है, साला को जेल में डालो, बस करो, ये OBC का समाज का है या आदिवासी है, बस करो, पक्का चोरी किया होगा, इसको जेल में डालो, पक्का अपराध किया होगा। संविधान से नहीं चल रहा, उनके दिमाग से चल रहा है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इस देश में जो काला कानून है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये खत्म होना चाहिए। और इसको खत्म करके इसके लिए एक क्वालिफिकेशन जारी होनी चाहिए कि कोई कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत, अरे कॉलेजियम सिस्टम नहीं, जो जज बनेगा उसका ये क्वालिफिकेशन रहेगा, ये एग्जाम देगा, तब जो है पास करेगा, तब उस कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन अभी गाना मार का ससुरा लोग फैसला सुना दे रहा है कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत जितना सारा जज बना है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम जो है बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसला जो अभी चूंकि SC समाज को जो रिजर्वेशन मिला है, ST समाज को जो मिला है, OBC समाज को भी अब इसके बाद आरक्षण मिलेगा। क्योंकि अभी तो लीगली रूप से ये तो एक्ट बन चुका है जो लागू हो गया, ये तो इसको तो कोई खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन OBC समाज को अब जो है रिजर्वेशन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है अभिषेक जी, बहुत ये बड़ा बात है। और ये हाँ, दलितों को कल्याण करने वाली बात है। पूरे दलितों को इसके लिए बी आर गवई साहब को बधाई भेजनी चाहिए, और बधाई के साथ मिठाई भी भेजनी चाहिए। क्योंकि आजादी सब तक जो नहीं कर सका, हाँ, इतिहास में पहली बार काम ये किए हैं। चंद्रचूड़ इससे पहले थे DY चंद्रचूड़। वो क्या करते थे? वो जाकर मोदी के घर पर पहुंच जाते थे और हमन करते थे। लेकिन पहला बार कोई अम्बेडकर अपना गृह प्रवेश में बुलाते थे मोदी को, और सत्ताधारी पार्टियों के साथ जिस तरीके से उनका संपर्क साठगांठ देखा जा रहा था, तो उनका मानसिकता और उनके चाल चरित्र को लेकर सबको इस बात का पता था कि वो कैसी मानसिकता रखते हैं। लेकिन अब वो उस पद पर थे तो अपनी मानसिकता को दिखाने का काम किए। जबकि संविधानवादी, लोकतंत्रवादी जो बी आर गवई साहब हैं, आज वो ऐसा नहीं कि मतलब बन गए हैं तो अपने लोगों के पक्ष में ताबड़तोड़ फैसला कर रहे हैं। जो फैसला होना चाहिए वो एक्चुअल में कर रहे हैं, वही एक्चुअल में फैसला वो कर रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को बी आर गवई साहब को बधाई भेजना चाहिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं इस आरक्षण का, कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाला आरक्षण नहीं, पढ़ाई लिखाई वाला भी आरक्षण की बात कर रहा हूँ, शिक्षा खत्म किया ही जा रहा है। हाँ, खत्म किया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि थोड़ी बहुत पढ़ने की जरूरत है। आरक्षण क्या करता है? आरक्षण जो व्यक्ति पीछे रह गया है
उसको बराबर पंक्ति में लाने का काम करता खड़ा है। करने का अब काम सोचिए करता कि मेरा शरीर है, अगर हमारा हाथ दोनों बराबर है, एक हाथ बहुत बड़ा हो जाए और एक हाथ एकदम छोटा हो जाए, नाक एकदम बड़ी हो जाए, तो ये संतुलित शरीर का ये लक्षण नहीं है ना। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है कि कोई खाकर पूरा इतना तोन फुला रहा है और किसी को एक रोटी भी एक दिन में नसीब नहीं होती है। तो आरक्षण क्या करता है कि जो व्यक्ति पीछे रह गया है उसको बराबर के पंक्ति में लाकर जो खड़ा करता है है। इक्वालिटी करने की भावना से जो आरक्षण को बनाया गया है। अब इस आरक्षण से अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो जो जातिवादी मानसिकता के लोग इस रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, अरे जातिवादी मनुवादी, तुम लोग ये 10% आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते हो? हमको लगता है कि जिस दिन ये लोग 10% आरक्षण छोड़ देगा ना, जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर ये लोग ले रहा है, उस दिन ये लोग का टैलेंट का पता चल जाएगा। हाँ 10% में 10% आरक्षण। हाँ 10% में 10%, ये तो कमाल की बात सही कही। हमारी आबादी 90% है और उस 90% आबादी में जो है 15%, हाँ 15%, 7%, 12%, 27% ऐसे रिजर्वेशन मिलता है। ये लोग अगर वो तो 10% कहने के लिए ना देखा जाए तो 3% ही लोग है जेन्युइन डाटा की अगर बात करूं। लेकिन चलिए मान लेते हैं 10%, तो 10% को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, मतलब 100% रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रोना रोना है कि आरक्षण मिल गया वो लोग को। अरे जातिवादी, आरक्षण का रोना रोना बंद करो और आओ टक्कर करो इस देश के अम्बेडकरवादियों से। कौन लोग हैं जिनको आरक्षण से खुन्नस होती है? कौन लोग हैं? ये वही लोग एक हैं तरफ जो है हिंदुत्व की बात करते हैं और एक तरफ जो आरक्षण से ये लोग को डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आज दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों पर चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा हेयर स्टाइल रखते हैं, मोछ रख कर चलते हैं, और ये दिक्कत इनसे इसी वजह से होता है। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि ये लोग जो आरक्षण का थोड़ा बहुत सारा मिलता है इनको ना मिले, नहीं चाहते कि लोग एक पंक्ति में खड़ा हो। वो लोग ये नहीं चाहते कि इक्वलिटी की भावना हो, क्योंकि इक्वलिटी की अगर भावना हो जाएगी तो सब बराबर हो जाएंगे ना। ये लोग नहीं चाह रहे, ये लोग चाह रहे हैं कि छुआछूत, जातिवादी, गैर बराबरी बरकरार है, तभी ना जो है फलाना जी पाई लागिला, चिलाना जी पाई लागिला, हाँ बाबूजी पाई लागिला, ये होता रहेगा। लेकिन हाँ मालिक, लेकिन अब ये होगा नहीं।